औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, वादी कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से इंटरनेट सहूलियात मैसर न होने की वजह से हम आप तक नहीं पहुंच पाए। तो प्यारे बच्चों, आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। तो प्यारे बच्चों, आपको याद होगा पिछली बार हमारा जो टॉपिक था ए ट्रीट फॉर मॉस्किटोज़, क्लास 5th, पेज नंबर 52। आपने वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपने जो मैंने वीडियो डाला था आपने गौर से देखा होगा। तो आज हम उसके सवाल करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला सवाल है, डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया। तो मलेरिया आप जान गए होंगे कि मलेरिया कैसे होता है, यानी कि किसी ख़ास मच्छर, यानी कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि सब मच्छरों में ये मलेरिया नहीं पाया जाता है। किसी एक मच्छर में या किसी ख़ास मच्छर में ये मलेरिया पाया जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे ये है कि डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया। हमसे पूछता है, क्या तुम किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसको मलेरिया हुआ हो। तो प्यारे बच्चों, अगर आपकी नॉलेज में ऐसा कोई शख्स आता है तो आप यस लिखोगे, तो अगर कोई नहीं आता है तो नो लिखोगे। तो यस वंस वन ऑफ माय फ्रेंड, इसका आंसर है यस वंस वन ऑफ माय फ्रेंड्स सफ़र्ड फ्रॉम मलेरिया। हाँ, कि एक बार मेरा एक दोस्त मलेरिया में मुब्तला हुआ था। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ आंसर इसका, यस वंस वन ऑफ माय फ्रेंड्स सफ़र्ड फ्रॉम मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया। तो आप लोगों ने, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखी होगी, गौर से देखी होगी। तो उसमें आपने ये भी सुना होगा कि मलेरिया का पता कैसे चलता है। यहाँ पे सवाल हमसे यही पूछता है, हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया। जब किसी शख्स को मलेरिया होता है तो उसे कैसे पता चलता है कि उसे मलेरिया हुआ है। तो इसका आंसर है, इट वाज फाउंड आउट बाय एग्जामिनिंग हिज ब्लड, यानी कि खून टेस्ट करने के बाद पता चलता है। अगर किसी को मलेरिया हुआ हो तो उसके खून टेस्ट कराने के बाद ही पता चलता है कि इसको मलेरिया हुआ है। तो इसका दोबारा से मैं आंसर पढ़ता हूँ, इट वाज फाउंड आउट बाय एग्जामिनिंग हिज ब्लड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया। तो ये भी हमने पढ़ा है। तो सवाल ये पूछता है कि मलेरिया होने पे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो ये भी आपने पढ़ा है कि उस वक़्त जब मलेरिया होता है इंसान को, तो एक तो फेवर चढ़ जाती है, यानी बुखार, और सर्दी महसूस होती है, थरथराहट महसूस होती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के। आंसर पढ़ता हूँ मैं इसका, एट टाइम्स ही यूज्ड टू सफ़र फेवर विद चिल्स एंड रिगर्स,
ही ऑल्सो बिकम वीक, और वो कमज़ोर भी हो जाता है। दोबारा से आंसर पढ़ता हूँ। एट टाइम्स ही यूज्ड टू सफ़र fever with chills and rigors, he also became weak. Question number 4. What other diseases can be caused by mosquito bites? तो सवाल पूछता है कि और कौन सी बीमारी मच्छरों के काटने से पैदा हो जाती है या फैल जाती है। तो इसका जवाब मैं पढ़ता हूँ। Diseases like dengue, चिकनगुनिया, फिलारिया एट्सट्रा आर काज्ड बाय मॉस्किटो बाइटस, यानी कि और भी कुछ बीमारियां मलेरिया के बगैर हैं जो मच्छरों के काटने से फैलती है। एक बीमारी का नाम डेंगू है, ये आपने सुना होगा। तो और एक बीमारी है जो मच्छरों के काटने से पैदा हो जाती है, उसका नाम है चिकनगुनिया। और चिकनगुनिया के साथ साथ और एक बीमारी है जिसका नाम है फिलारिया। तो ये जो बीमारियां हैं ये मच्छरों के काटने से फैल जाती है। दोबारा से आंसर पढ़ता हूँ। डिजीज़ लाइक डेंगू, चिकनगुनिया, फिलारिया एट्सट्रा आर काज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स, यानी कि डेंगू, चिकनगुनिया, फिलारिया वगैरह वगैरह मॉस्किटो के काटने से फैल जाती है या पैदा हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।